साई बंदी सतनाम, बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहिब की जय हो। आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। सतगुरु कबीर साहब जी ने अपनी वाणी में बोला है कि जाना तो सभी को है, राजा को भी जाना है और रंग को भी जाना है, लेकिन अगर हमने सतभक्ति नहीं की तो हम वापिस यहाँ पे आ जाएंगे। तंत्र मंत्र जंत्रों में यही उलझा रहेगा पूजा पाठों के अंदर, तो उसको 100% जंजीर बंधेगी ही बंधेगी। जंजीर का मतलब कि उसको इस संसार में दोबारा फिर आना पड़ेगा और 1,84 भोगना पड़ेगा। संसार रूपी सागर को पार कर जाएंगे, जहां से हम आए थे वापिस वहां चले जाएंगे जो हमारा निज घर है। तो आइए जानते हैं सतगुरु नितिन साहब जी से कि वो सती के बिना हमारा बेड़ा पार नहीं हो सकता। तो सत्संग को आपने पूरा विवेक लगा के और पूरी बुद्धि लगा के सुनना है। एक बार अगर तुम्हें पता लग गया कि मैं क्या हूं, उसके बाद तुम कभी सपने में भी अपने आप को शरीर नहीं मान पाओगे। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि शरीर अलग है और मैं अलग हूं, मेरा स्वरूप अलग है। तो इसी स्वरूप ज्ञान के लिए कबीर साहब इस संसार में आते हैं, जीवों को चेताते हैं। जिस पे मालिक की मुहर लगी होती है वो चेत जाते हैं, वो चले जाते हैं संसार को छोड़ के, हमेशा हमेशा के लिए गर्भ जून से इस जन्म मरण से बच के हमेशा के लिए चले जाते हैं। और जो नहीं समझ पाते बेचारे अज्ञानी जीव, वो बार बार इसी 84 में 1,84 में भटकते रहते हैं और बार बार जन्म मरण का दुख पाते रहते हैं। तो हमारा जो मूल ज्ञान है वो यही इशारा करता है कि बहुत हो लिया, बहुत बार जन्म ले लिया, आते आते जाते जाते युगों बीत गए, लेकिन आज भी हम इस दुनिया से हमारा मोह भंग नहीं हुआ। कितने जन्म कहते, कितने जन्म कीट पतंगे, चिड़िया बिल्ली कुत्ता हाथी घोड़ा कीड़े मकोड़े कीड़ा भालने क्या क्या बन गए, लेकिन आज तक ना तो हमारी मुक्ति हुई और ना ही हमारा दुनिया से मोह भंग हुआ। अभी भी हमारा मोह भंग नहीं हुआ, अभी भी हम संसार में रहना चाहते हैं, जबकि ये संसार केवल मिट्टी का एक खेल है और कुछ नहीं है। मिट्टी का संसार, इसी मिट्टी में ऐसा उलझ गए हैं कि अब आगे का रास्ता नहीं मिल रहा। तो आगे का रास्ता देने के लिए बंदी छोड़ कबीर साहब इस संसार में आते हैं और बताते हैं रहना नहीं देश बेगाना है। जिस देश को आप अपना देश मान बैठे हो कि ये हमारे परमात्मा ने बनाया है, ये हमारे अल्लाह ने बनाया, वाहिगुरु ने बनाया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमात्मा ने ये देश नहीं बनाया है, ये देश काल निरंजन ने बनाया है। ये देश को बनाने वाला काल भगवान है, वही इस सारे संसार को बनाता है, पालता है और वही इस सारे संसार का नाश करता है। जो परमात्मा ने बनाया है, जो वाहिगुरु ने बनाया है, उसको सचखंड कहते हैं। और वाणी में आता भी है सचखंड बसे निरंकार। सचखंड ऐसा खंड है, खंड यानी हिस्सा। एक तो हो गया ये 3 खंड, यानी धरती आसमान और पाताल, 3 लोग कहते हैं। जो चौथा खंड है उसको सचखंड बोला गया। सचखंड बसे निरंकार, यानी सचखंड में केवल वही चीज़ है जो सत्य ही सत्य है, वहाँ पर असत्य जा ही नहीं सकता। तो सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है, वहाँ पर केवल आत्मा का पसारा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो यही साहब ने बोला कि हम है शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। शब्द न बिन से देही, कहे कबीर हम शब्द सने। यानी जहाँ पर मेरा वास है, जो मेरा स्वरूप है, वो केवल आत्म स्वरूप है। आत्मा को छोड़ के अगर कोई मुझे शरीर मानता है तो वो उसकी बहुत बड़ी भूल है। देही ज्ञान सब जगत बखाने और विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। सारी दुनिया देह ज्ञान में उलझी पड़ी है। कोई किसी के शरीर की पूजा कर रहा है, कोई किसी के। शरीर छोड़ो, शरीर तो चला गया समय के साथ, अब उसके शरीर के जैसी बनी हुई मूर्तियों की पूजा कर रहा है, कैलेंडर की पूजा कर रहा है, फोटो की पूजा कर रहा है। ये महाज्ञान है। पूजा केवल आत्मा की करनी चाहिए, पूजा केवल गुरु की करनी चाहिए, जीवित गुरु की करनी चाहिए। साहिब कह रहे गुरु को कीजिए दंडवत और कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। गुरु क्या करता है? अपने जैसा बनाता है आपको। गुरु अपने आत्म स्वरूप को जानता है, आपको भी ऐसा बना देगा
कि आप भी अपने आत्म स्वरूप को जान पाओगे। ना गुरु शरीर रह जाएगा, ना आप शरीर रह जाओगे, क्योंकि शरीर का तो एक दिन नाश हो जाना है, और आप और गुरु ये दोनों ही अविनाशी हैं। तो जब तक हमें ये बात नहीं समझ में आई, जब तक हम आ ही नहीं सकते। हमें आत्मज्ञान की कमी के कारण दुनिया भर के पंथों में कहाँ कहाँ नहीं भटकना पड़ रहा है मुक्ति के लिए। और चाहिए हमें आत्मज्ञान, लेकिन वहाँ क्या मिल रहा है? मंत्र ज्ञान। वहाँ क्या मिल रहा है? जंतर ज्ञान। वहाँ क्या मिल रहा है? तप ज्ञान। वहाँ क्या मिल रहा है? पूजा पाठ का ज्ञान, कर्मकांड का ज्ञान। आत्मज्ञान कहीं नहीं मिल रहा, क्योंकि आत्मज्ञान की एबीसीडी किसी के समझ में आ ही नहीं रही है कि आत्मज्ञान होता क्या है। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी कावा कभी काशी, और जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी। जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ, जब तक हम भटकते ही रहेंगे। भले हम सोच रहे हैं कि हम पूरे परिवार के साथ हम किसी पहाड़ पे जा रहे हैं, किसी माता के दर्शन करने जा रहे हैं, या हम कहीं मक्का मदीना में जा रहे हैं, या हम कहीं चर्च में जा रहे हैं, हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, भगवान के नाम पे हम जा रहे हैं। लेकिन कबीर साहब की नज़रों में आप एक भटकते हुए प्राणी, आत्मज्ञान बिना नर भटके। वो ये नहीं कह रहे कि आप बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो, या आपको बहुत बड़ा प्रसाद मिलने वाला है। वो आपको भटकता हुआ जीव कह रहे हैं, क्योंकि आप जिस चीज़ को पाना चाहते हो, आप जिस चीज़ को पाना चाहते हो वो वहाँ पर है नहीं जहाँ पर आप ढूंढने जा रहे हो। और वो चीज़ है कहाँ पे? वो चीज़ है आपके पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास। यही समझा रहे साहिब कि जो चीज़ तुम्हारे पास है, मानो कोई पर्स है तुम्हारे पास है, और तुम उसे ढूंढने के लिए मार्केट में जा रहे हो, या तुम उसको ढूंढने के लिए किसी पहाड़ पे जा रहे हो, तुम उसे ढूंढने के लिए किसी गिरजाघर में जा रहे हो, और पर्स तुम्हारे पास है। बस यही भेद है, वस्तु तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हें ना पता होने के कारण तुम्हें गली गली में जाना पड़ रहा है। अब इसी को कबीर साहब इस भ्रमणा को ख़त्म करते हैं, इस भटकना को ख़त्म करते हैं। तो क्या कह रहे हैं? ज्यों तिलमाही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। बिल्कुल क्लियर कर दिया उन्होंने कि तेरा साईं तुझ में है, यानी पहले तुम अपने आप को जानो कि मैं क्या हूँ। जब तुम अपने आप को जान लोगे कि मैं क्या हूँ, तब तुम्हारा साईं तुम्हारे अंदर ही छुपा हुआ है। यही गुरु ग्रंथ साहब में बोला गया है कि आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे। यानी आत्मा से राम और राम से आत्मा कभी भिन्न है ही नहीं, लेकिन हम अज्ञानतावश इस संसार में भटकते रहते हैं, इस तीन लोक के चक्कर काटते रहते हैं। अब करना क्या है? केवल आत्मज्ञान को जानना है। आत्मज्ञान कैसे मिलता है? जब आपके जीवन में आत्मज्ञानी गुरु आ जाता है। वो आपको इस शरीर से हटा के, आपके पूरे ध्यान को शरीर से हटा के आत्मा में जोड़ता है। वो आत्मज्ञान समझा के आपके ध्यान को आत्मा के संग कर देता है। धीरे 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 जैसे जैसे भक्ति बढ़ती है और आपको आत्मज्ञान अनुभव होने लग जाता है, आपको समझ में आने लग जाता है कि हम सब शरीर नहीं हैं। फिर आपकी माँ आपको आत्मा दिखाई देगी, फिर आपके पिता आपको आत्मा दिखाई देंगे, फिर ये सारा जगत आपको आत्मा दिखाई देगा। शरीर तो आपको ऐसे लगेगा जैसे एक आत्मा 50 किलो का शरीर ढो रही है, ये मिट्टी की लाश जा रही है, ये मिट्टी की लाश चल रही है। फिर आपका मोह भंग हो जाएगा। अब आपके माता पिता भाई बहन कोई भी इस शरीर को छोड़ रहा होगा तो आपके दिमाग में एक ही बात होगी कि मेरा पिता, मेरा भाई, मेरी बहन मर नहीं रही है, शरीर को छोड़ रही है। अब आप उसकी मदद भी कर सकते हो, जैसे गुरु ने आपको ज्ञान दिया है, ज्ञान समझाया। जब कोई जीव शरीर को छोड़ता है तो आप उसकी मदद भी कर सकते हो शरीर छोड़ने में। अगर वो विचलित हो रहा है, अगर उसका ध्यान कहीं और जा रहा है, आप उसको समझा बुझा के सही जगह ध्यान लगवाने के लिए प्रेरित कर सकते हो कि वो वापस वहीं आ जाए। वैसे तो ज्ञानी जीव कभी भटकता नहीं है, वो तो अपने धुर पे ही रहता है, लेकिन
बाय चांस कोई ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप उसकी मदद भी कर सकते हो, क्योंकि यही हमारा धर्म है। जैसे पिता के सिर को बच्चा फोड़ता है, धर्म के साथ जोड़ दिया ना। जब लाश पिता की रखी होती है चिता पे, तो पंडित जी क्या करता है, एक बांस पकड़ा देता है बच्चे को। अब क्या कहता है कि पिता के सिर पे मार और खोपड़ी फोड़ दे। उसको धर्म के साथ जोड़ दिया है। अब क्यों खोपड़ी फोड़वाते हैं, मैंने सत्संग में बता रखा है। अब वो क्रिया मरने के बाद जो तुम कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है। वो तो पिता छोड़ के चला गया, पता नहीं गुदा द्वार से निकल के चले गए, पता नहीं नाक से निकल गए, पता नहीं मुंह से निकल गए, कहाँ से निकल गए। अब क्या फोड़ रहे हो खोपड़ी। अब बच्चा कोई मदद नहीं कर सकता है। मदद कब कर सकता है, जिस वक्त पिता शरीर छोड़ रहा है, जिस वक्त माँ शरीर छोड़ रही है, उस वक्त वो सैन दे के, इशारा दे के, जैसा गुरु ने समझा रखा है, वो उसकी मदद कर सकता है। तो पिता वहीं से जाएगा जहाँ की सैन होगी, ना कि फोड़ा फाड़ी से पिताजी जाएंगे। ऐसा नहीं होता। तो ये सब धर्म के साथ जोड़ा गया है। अच्छी बात है जोड़ा गया है, क्योंकि कम से कम हमें इशारे मिलते हैं कि ये चीज़ हो रही है तो इसका भी कोई कारण होगा। क्योंकि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जितनी भी चीज़ें जोड़ी गई हैं, इसका कोई ना कोई कारण है, साइंटिफिक रीज़न है। ऐसे ही नहीं है। जैसे पीपल की पूजा है तो वो भी बताया गया कि ऑक्सीजन ज़्यादा होती है उस वक्त जब आप धागा बांधने जाते हो। या जल देना सूर्य को, ये भी बताया गया कि जल देते हुए धार में से सूर्य को देखना है, आंखें तेज होती है, रोशनी तेज होती है। लेकिन लोग आंखें बंद करके जल देने लग गए, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो सनातन धर्म में बताई गई हैं शरीर को भी निरोगी रखने के लिए। क्योंकि ये भी आपका रथ है। आपके पास कार है और चारों टायर पंचर है तो फिर क्या फ़ायदा है उस कार का। ऐसे ही आपके पास ये शरीर है, अगर ये शरीर निरोगी नहीं है तो क्या फ़ायदा। खुद भी रहोगे, दूसरों को भी रुलाओगे। इसलिए शरीर को भी ठीक रखना है और अपना कर्म भी करना है, भक्ति भी करनी है। तो यही कबीर साहब जब समझाते थे तो ब्राह्मण जितने भी होते थे ये सब उनका विरोध करते थे। 52 बार कबीर साहब को मारने का प्लान भी बनाया गया। काजियों ने, ब्राह्मणों ने मिलके 52 बार कसनी ली कबीर साहब की, लेकिन वो विदेही पुरुष थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जो उन्होंने डंका बजाया वो डंका सत्य का था, और आज भी वो डंका उसी तरह बज रहा है। आप बाणियाँ पढ़ोगे, बाणियों में वही चीज़ बिल्कुल उसी तरह लिखी गई है जैसे कबीर साहब ने बताई थी। लेकिन लोग समय के साथ सत्य को भूल जाते हैं और धीरे धीरे असत्य को ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन साहिब ने यह भी बोला था कि हमारे ही पंथ में एक पंथ ऐसा चलेगा जो सारे संसार के पंथों को एक कर देगा। काल भगवान के 12 पंथ के बारे में जिक्र करते हुए बोला कि 12 पंथ पूरे संसार में फैल जाएंगे, और धीरे 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 जब सही समय आएगा तो एक ऐसा पंथ चलेगा जिसको 13वां पंथ कहते हैं। और उस पंथ में जितने भी विवेकी हंस है इस संसार के, जो भी एक बार सत्संग सुनेगा और जिसकी जागृति हो जाएगी, विवेक जाग जाएगा, वो बिना जुड़े रह ही नहीं पाएगा। जिसके लिए बोला कि 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाए। तो ये बाणी 600 साल पहले कबीर साहब ने पहले ही लिखवा दी थी। मेरे हंसों को, मेरे विवेकी हंसों को समझ में आ जाए कि क्या होने वाला है, क्या करना है, कैसे करना है। तो जो विवेकी है वो इन वाणियों को देख के समझ जाता है कि अब समय आ गया। जो अविवेकी है वो हमारे ज्ञान को सुनकर भी समझ नहीं पाते, गलत बोलते हैं, झगड़ा करते हैं, लेकिन कसूर उनका भी नहीं है, क्योंकि मालिक ने मुहर लगाई नहीं तो करे क्या। मालिक ने इतना विवेक दिया ही नहीं तो करे क्या बेचारा, वो नहीं समझ पाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है, अगर वो चाहे तो धीरे 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 सत्संग में आना शुरू करे, और सत्संग में आने के बाद परमात्मा की रजा हो जाएगी तो उस पर भी मुहर लग जाएगी, बिल्कुल लगेगी। तो गुरु की दया से सब कुछ होता है। गुरु ही मुहर लगाता है। जो आपको नाम दीक्षा मिलती है वो हमारी मुहर होती है। परमात्मा का केवल उसमें नाम जिक्र होता है कि परमात्मा ने मुहर लगा रखी है, असली मुहर गुरु लगाता है। तो यही मुहर जब लग जाती है तो काल भगवान पास नहीं फटक सकता। इसी को पान परवाना बोला गया। चरणामत लेना और निशानी लगवाना, इसी को पान परवाना कहते हैं। तो पान परवाना जब मिल जाता है तो काल भगवान फिर उस जीव को छोड़ देता है कि अब ये हमारे बस की बात नहीं है इस जीव को पकड़ना, क्योंकि अब उसकी सहायता कौन करता है? परमात्मा करता है। गुरु तो मुहर लगाता है,
जैसे LIC का एजेंट होता है, आपके पास आता है, आपकी पॉलिसी करता है, वो तो साइन करेगा केवल। आपको तो ये भी नहीं पता इस LIC का मालिक कौन है, इस पॉलिसी का मालिक कौन है, ये कंपनी का मालिक कौन है, उसकी शक्ल भी नहीं देखी होती आपने। लेकिन वो एजेंट का जो साइन होता है, अगर वो साइन ना करे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपको कोई प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इस प्रकार परमात्मा केवल उसकी मदद करता है जो गुरु के पास जाकर मोहर लगवाता है। परमात्मा उसकी कभी मदद नहीं करता जो निगुरे होते हैं, वरना सबकी कर दी होती है। आज तक क्यों भटक रहे हैं, सबको पार कर दिया होता। तो कबीर साहब खुद कह रहे हैं कि बिन गुरु माला फेरते, बिन गुरु देते दान, और गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, पूछो वेद पुराण। यहाँ तक कि भगवान राम, भगवान कृष्ण जी को गुरु धारण करना पड़ा। तो एक आम जी की क्या औकात है भाई कि बिना गुरु के सोचे कि मेरा कल्याण हो जाएगा। कृष्ण जी के गुरु संदीपन जी महाराज थे, जहाँ पर उन्हें उनका मित्र मिला था सुदामा, बचपन के मित्र थे कृष्ण जी और सुदामा जी। कहाँ मिले थे ये गुरु जी के आश्रम में मिले थे, गुरुकुल में मिले थे। तो कृष्ण जी तो परम ज्ञानी है, जगत वंदे कहते हैं, कृष्ण जगत वंदे कृष्ण गुरु। तो फिर वो क्यों गुरु जी के पास गए, वो क्यों ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। राम जी 3 लोक के मालिक हैं, तो वो क्यों गुरु जी के पास गए हैं। जब भगवान जिनको आप पूज रहे हो, जब वो भगवान गुरु जी के पास जा रहे हैं, तो आप कह रहे हो हमें गुरु की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल कोरा अज्ञान है। तो बिल्कुल क्लियर किया है साहिब ने कि गुरु के बिना आपकी गति नहीं हो सकती। गुरु के बिना आपको वो ज्ञान मिल ही नहीं सकता जिसके द्वारा आपका कल्याण होगा। हाँ, दुनियावी ज्ञान मिल सकता है, बिना गुरु के आप कोई काम करने लग जाओ, वो भी आप पूरी तरह से उस पर निर्भर नहीं होगे। बिना गुरु के पूरी तरह से उस काम को आप सफल नहीं कर पाओगे। निर्भर आपको तब भी रहना पड़ेगा गुरु के ऊपर। कोई भी काम है दुनियावी, सुनार के पास चले जाओ, मोची के पास चले जाओ, कोई कपड़े बनाने के पास चले जाओ, वहाँ पर भी आपको ज्ञान तो समझना ही पड़ेगा। तो इसलिए गुरु की महिमा बहुत बड़ी बताई गई है। लेकिन फिर भी वही बात है कि सेवा को 2 ही भले, एक संत एक राम। राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। आजकल क्या प्रचलन में आता है कि हमने गुरु बना लिया, अब गुरु हमें पार कर देगा। हमने एक गुरु बना लिया, अब हम दोबारा गुरु नहीं बदलेंगे। ये जो चीज़ है ये घातक है आपके लिए। गुरु ज्ञान होता है, गुरु शरीर नहीं होता है। आपने जो पहले गुरु बनाए हैं वो आपने शक्ल देख के नहीं बनाए हैं, आपने उनका ज्ञान समझा तो आप जुड़े। अब ज्ञान को समझ के जुड़े हो, इसका मतलब आपका लक्ष्य ज्ञान है, आपका लक्ष्य गुरु की देह नहीं है। ज्ञान समझ के जुड़े हो। अब अगर आपको उसके आगे का ज्ञान मिलता है तो आप आगे बढ़ो, क्योंकि तब भी आपका लक्ष्य देह नहीं होगा, ज्ञान ही होगा। अगर पूरा ज्ञान मिलता है तो अच्छी बात है, फिर तो आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर पहले आप किसी अधूरे गुरु के पास है, अधूरे ज्ञान जिसने धारण किया हुआ उस गुरु के पास है, तो आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, तभी कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो गुरु क्या करता है, गुरु हमें अपना असली घर बताता है। एक तो नकली घर होता है। नकली घर कौन सा होता है, जो हम संसार में अपने घर बनाते हैं। इस काल में, काल जाल में, इस काल की जेल में हमारी ड्यूटी लगा रखी है काल भगवान ने कि तुम खुद अपनी जेल बनाओ रहने के लिए। जैसे सरकारी जेल में तुम्हें केबिन मिल जाते हैं, फिर नंबर मिल जाता है कि इस खोली नंबर में ये कह दी है, उसमें ये कह दी है। काल भगवान ने जब आप हमें यहाँ भेजा तो उसने कोई हमें जेल का कमरा नहीं बना के दिया। सबकी ड्यूटी लगा रखी है, तुम अपना अपना कमरा बना के रहो। तो सब अपने अपने मकान बनाते हैं, सब अपने अपने कमरे बनाते हैं और उसमें रहते हैं। कब तक रहते हैं, जब तक उसकी फांसी ना हो जाए। सबको फांसी होनी है, मृत्यु सबकी होनी है। अब अपना घर खुद बनाना है, खुद रहना है, फिर अपनी मौत का खुद ही इंतजार करना है। ये ऐसा जाल है काल का। लेकिन गुरु क्या करता है, आपको जेल में ही रखेगा कि कोई बात नहीं बेटा जेल में रह, लेकिन तुम्हें चाबी पकड़ा देगा कि जैसे ही खाली करने की बारी आई तो तूने जेल की तरफ ध्यान नहीं देना है कि मेरा घर, मेरी दुकान, मेरा मकान, बिल्कुल नहीं। उसके बाद तुम्हें असली घर की चाबी दे देगा। इसी को बोला शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरदई दारी। खुले कपाट शब्द झनकारी और पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। जो हमारा असली घर होगा हम सीधे वहीं निकल जाएंगे। नकली घर तो हमारा कब तक के लिए है, जब तक हम यहाँ पर रहना है। हम कहीं चले जाएं किसी दूसरे देश में तो तब भी तो रहना ही पड़ेगा ना,
छुपाने के लिए कमरा लेना पड़ेगा, मकान लेना पड़ेगा। लेकिन जब अपने घर की टिकट आ जाएगी तब हम उस घर को वहीं छोड़ देंगे, फिर हम उस पर थोड़ी ध्यान लगाएंगे। तो इसी प्रकार जो असली घर है वो हमारा असली घर है, हमारा आत्म स्वरूप। अपने आत्म स्वरूप से बिछड़ के हम देह स्वरूप में आ गए हैं। सबसे पहले तो ये है हमारा कच्चा घर, इस घर में हम रहते हैं। अब इस घर को रखने के लिए भी एक और घर चाहिए। तो ऐसे ये सारा सिस्टम चल रहा है। अब हमने क्या करना है, इस घर में रहते रहते अपने असली घर की तरफ अपना मुख कर लेना है। यानी अभी तक हमारा मुख है मन और माया की तरफ, जगत की तरफ, तो हम हैं मनमुखी। और इसमें रहते रहते हमने अपना मुख कर लेना है अपने असली घर की तरफ, अपने गुरु की तरफ। तो हम हो जाएंगे गुरुमुखी, और कुछ नहीं है। बस यहाँ से वहाँ का खेल है सारा। तो इसी दुनिया में रहते हुए आपने सीधे अपने ठिकाने की तरफ इशारा जो गुरु देगा वहाँ पे आपने सूरत को रखना है। और जैसे ये संसार छूटेगा आप अपने आप पहुँच जाओ। लोग कहते हैं जी अगर नहीं पहुँच पाए तो, अगर हम भूल जाएं अंत समय में, तो जब शेर आता है सपने में तो तुम्हें पता होता है कि तुम कहाँ सो रहे हो? ये बताओ। जब सपने में शेर आता है तो तुम अपने आप कैसे पहुंच जाते हो? एकदम यहाँ कैसे आँख खुल जाती है? क्या पता तुम शेर से बच के कहीं इंग्लैंड भाग जाओ, अमेरिका भाग जाओ, अपने बिस्तर पे ही कैसे आ जाते हो? क्योंकि सूरत को सब पता है। सूरत को पता है कि मैंने कहाँ बचना है। उसको पता है कि ये शरीर तो शेर पकड़ लेगा, अब मैं कहाँ जाऊँ? अरे एक और पड़ा हुआ है मेरा शरीर बेड पे, अब सीधे वहाँ आती है डायरेक्ट। इसी प्रकार जब ये संसार छूटेगा तो हमारे गुरु ने हमें बता रखा है कि बेटा ये शरीर तो तेरा जाएगा आग में, ये जाएगा नाश में, अब तूने कहाँ जाना है? तूने यहाँ जाना है। तो अब सीधे विहंगम चाल से ये सूरत अपने ठिकाने पर पहुँच जाती है और इसको कोई रोक नहीं सकता। सबसे बड़ी बात है कि हमें कोई रोक नहीं सकता, रुकने वाले हम खुद हैं। अगर हम ना रुकना चाहें तो हमें कोई रोक नहीं सकता। जैसे हम सत्संग में बैठे हैं, अभी हमारा फ़ोन आ गया या अभी हमें कोई काम पड़ गया, हम चाहते हैं कि हम बाहर जाएं तो उठ के चले जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल निर्बंध हो आप। यमदूत भी आपको तब पकड़ पाएगा अगर आप अपने स्वरूप को नहीं जानते, अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानते। अगर स्वरूप को जानते हो तो यमदूत भी नहीं पकड़ पाएगा आपको। इतनी बड़ी महिमा है इस आत्मा की। जब आत्मा कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, तो यमदूत कैसे पकड़ देगा? यमदूत तब पकड़ेगा जब आप किसी ना किसी शरीर को पकड़ोगे, क्योंकि यमदूत शरीर पकड़ेगा। जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ा तो मेरी आत्मा ने क्या कर रखा है? सूरत ने इस शरीर को पकड़ा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली वो भी पकड़ में आ गई। अब कोई आदमी निकल जाए शरीर से और मैं उसका हाथ पकड़ूं तो मेरे हाथ में तो केवल हाथ ही रह गया ना उसका, वो तो निकल गया, उसको कौन पकड़ेगा? कोई नहीं पकड़ सकता। इसी प्रकार हमें केवल ये जानना होता है गुरु के माध्यम से कि जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे तो हमने कहाँ जाना। बस इतना ज्ञान हो गया, यानी आए हो तुम कहाँ से और जाना तुम्हें कहाँ है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन। और मन की तरंग मार लो, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। और कुछ नहीं करना, और कोई योगी थोड़ी नहीं बनना है कि आंखें बंद करके बैठ गए 2-2, 4-4, 5-5 घंटे, ऐसा कुछ नहीं है। आंख न मूंदो, कान न रूंदो, तनिक कष्ट मत धारो, खुले नयन पहचानो हंस सुंदर रूप निहारो। तो हमारा जो सिद्धांत है वो किसी स्वर्ग का, किसी नरक का नहीं है। हमारा सिद्धांत, जैसे कई लोग कहते हैं जी स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ पर सोमरस पिएंगे, वहाँ पे परियां डांस कर रही होंगी, हमारा वो सिद्धांत नहीं है। एक ही बात है, हिंदू कह लो, मुसलमान कह लो, ईसाई कह लो, ये सब एक ही लॉजिक में चल रहे हैं। मुसलमान के यहाँ परियां नहीं कह रहे हैं, अप्सराएं नहीं कह रहे हैं, वहाँ पे क्या कह रहे हैं? 72 हूरें होंगी, वहाँ हूर कह दे रहे हैं। हमारे यहाँ भी तो यही कह रहे हैं कि अप्सराएं नाचेंगी, स्वर्ग में जाओ, इंद्र बैठा होगा महाराज और सामने अप्सराएं नाचेंगी। हमारे यहाँ भी तो वही लॉजिक चल रहा है, बस नाम बदल दिया। हमारे यहाँ स्वर्ग कह रहे हैं
वहाँ पर जन्नत कह रहे हैं, अंग्रेज उसको हेवन कह रहे हैं। हमारे यहाँ नरक कह रहे हैं, मुसलमान उसको दोजख कह रहे हैं और अंग्रेज उसको हेल कह रहे हैं। हम आग कह रहे हैं, वो फायर कह रहे हैं, वो अग्नि कह रहे हैं। तो आग तो एक सी है ना, नाम उसके कितने कर लो। आग भी जलाएगी, अग्नि भी जलाएगी, फायर भी जलाएगी। इसी प्रकार हमारा स्वर्ग, उनका जन्नत और उनका हेवन एक ही है, केवल नाम बदल दिए उन्होंने। आप ईसाइयों की कोई वीडियो देखो हेवन के बारे में, उसमें देखो पंख लगा के परियां उड़ रही हैं, देखो वहाँ पे सेम हमारे वाला काम मुसलमानों का भी यही है। हमारे यहाँ भी परियां आती हैं, हमारे यहाँ भी अप्सराएं हैं। तो हमारा जो सिद्धांत है मूल ज्ञान, उसमें कोई परी नहीं, कोई अप्सरा नहीं, उसमें कोई जन्नत नहीं, उसमें कोई नरक नहीं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें तब बनती हैं जब शरीर का खेल हो। हमारे यहाँ शरीर का खेल ही नहीं है, तो कौन सी अप्सरा और कौन सी जन्नत और कौन सा नरक। क्योंकि जन्नत में सुख भी शरीरों को मिलेगा और नरक में दुख भी शरीरों को मिलेगा। लेकिन हमारा ज्ञान शरीरों का है ही नहीं, तो ना तो हमें कोई जन्नत का सुख और ना ही हमें कोई नरक का दुख। तो साहिब कहते हैं सुख दुख से कोई परे परम पद, सो पद है सुखदाई। असली सुख क्या है? इन सुख और नकली सुख और नकली दुख को छोड़ के अपने आत्म स्वरूप में, अपने आनंद में आ जाओ, वही असली सुख है। अगर वो सुख मिल रहा है तब तो समझो कि सही बात, सही ठिकाने जा रहे हैं। अगर नरक और स्वर्ग में, सतलोक, अलख, अगम लोक में, ब्रह्मलोक, शिवलोक, गोलोक में अगर यहाँ जाने की बात तुम्हारा गुरु कर रहा है, तो इसका मतलब वो तुम्हें उलझाने के लिए बैठा हुआ है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना कहीं आना ना कहीं जाना, और आपे में आप समाना, अपने में समा जाना है। अपने में समाना ही मुक्ति है। तो जब तक अपना ज्ञान नहीं हो गया तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। जब तक खुद को नहीं पाया तब तक खुदा नहीं मिलेगा। तो इसलिए केवल आत्मज्ञान को जानो, आत्मज्ञान को समझो, और इसी से सबका कल्याण होगा। चाहे वो कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, हवा ले रहे हैं, सब कुछ एक सा काम कर रहे हैं, फिर भी अपना भगवान, अपना अल्लाह अलग अलग मान के बैठे हैं। सब एक ही सूर्य की रोशनी ले रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं ये सूर्य ब्रह्मा जी ने बनाया, वो कह रहा अल्लाह ने बनाया, वो कह रहा गॉड ने बनाया, वो कह रहा वाहिगुरु ने बनाया। सबको पता है सूर्य एक है, और सबके धर्म ग्रंथों में लिखा है कि हमारे भगवान ने सूर्य बनाया। तो समझ जाना चाहिए ना कि जब सूर्य एक है, अगर सारे धर्म ग्रंथ ठीक हैं, सत्य बोल रहे हैं, तो 4 सूर्य होने चाहिए थे। मुसलमान वाला सूर्य अलग होना चाहिए था, हिंदुओं वाला सूर्य अलग होना चाहिए था, ईसाई वाला अलग होना चाहिए था, लेकिन नहीं है अलग। इसका मतलब केवल नाम अलग है, नाम अलग है, कार्य एक ही है। ये नहीं समझ में आ रहा लोगों को, और जब तक ये समझ में नहीं आएगा, जब तक ये दुनिया रहने लायक भी नहीं है। वैसे तो ये दुनिया रहने लायक है ही नहीं। देखो अभी उड़ीसा में ट्रेन में हादसा हो गया। अब उनसे पूछो, क्या तुम भगवान को नहीं मानते थे? क्या तुम पूजा नहीं करते थे? क्या तुम 5 टाइम की नमाजें नहीं पढ़ रहे थे? क्या तुम परमात्मा से कोई अपने घर का सुख चैन नहीं मांग रहे थे? सब कुछ कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, फिर भी हादसा हो गया, सारे मर गए। अब बताओ अब क्या करें? छोटे छोटे बच्चे, कोई गोदी में होगा बच्चा जिसकी मनोकामना, माँ की मनोकामना मांग के आ रही होगी कि मेरा बच्चे की बड़ी लंबी आयु हो जाए, मेरा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। लो बन गया इंजीनियर, फिर क्या करना? लोग ये सोच के बैठे हैं कि भक्ति तो बूढ़ों का काम है, बुढ़ापे में करेंगे। अरे वो मृत्यु बच्चों को नहीं छोड़ रही है, गर्भ में बच्चा नहीं छोड़ रही है, बुढ़ापा तुमने कब देख लिया? ये सब भ्रम है। जब जागो तब सवेरा है। अगर कोई छोटा बच्चा अभी जाग रहा है तो उसको अभी से भक्ति स्टार्ट करनी चाहिए। अब ये नहीं कि भक्ति करे और बाकी सब भूल जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि दुनिया में आया है, अगर घर में रहना है, माँ बाप के साथ रहना है, तो पढ़ना भी है उसको, भक्ति भी करे, पढ़े भी और अपनी जिम्मेदारियां भी निभाए।
कई लोग सोचते हैं कि भक्ति करने का मतलब होता है घर से भाग जाना। हमारे भी एक दो शिष्य थे, घर से भाग गए थे और जल्दी अकल आ गई, वापस आ गए। भाग गए थे, सही बता रहा हूँ। उधर बीवी परेशान, उधर माँ परेशान। अब मुझे फ़ोन करें क्या हो गया जी, मैंने कोई बात नहीं, मैसेज कर देता हूँ। मैसेज किया तो आ गया, अपना अकल आ गई सही टाइम पे। तो ऐसा नहीं है, आप घर में रह के भक्ति करो, जिम्मेदारियां निभाओ अपनी सारी और भक्ति करो। ये मत सोचो कि मेरा क्या होगा, ये परमात्मा देखेगा। बस आप ये देखो कि मैं जुड़ा कहाँ हूँ, मेरा रास्ता सही है कि नहीं है। हमें बुद्धि विवेक इसलिए दिया गया है इंसान चोले में, क्योंकि इंसान चोला ही वो दरवाज़ा है जहाँ से हम मुक्ति के लिए निकल सकते हैं। नहीं तो इस दुनिया में और भी जीव हैं, हमारे से अच्छा जीवन जी रहे हैं। हमें दुनिया भर की टेंशन है, बिजली का बिल देना है, पानी का बिल देना है, मकान का बिल देना है। अब देखो कुत्ते बिल्ली बकरा कितने मज़े से जंगल में देखो जाके मज़े से घूम रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। दो कुत्ते देखो कितना खेल खेल रहे हैं, पार्कों में घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। हमसे अच्छा जीवन है उनका, टेंशन फ्री। ना कुत्ते का बीपी बढ़ रहा है, ना उसको शुगर हो रही है, ना उनके चश्मे लग रहे हैं, बढ़िया एकदम मज़े की लाइफ है। लेकिन मुक्ति नहीं है। हमारे इंसानी चोले में मुक्ति है, लेकिन इस काल भगवान ने एक गधा बना दिया, हमें उठा उठा के बोझा लाद दिया सिर के ऊपर। मुझे पढ़ना भी है, मुझे शादी भी करनी है, मुझे बच्चे भी करने हैं, मुझे मकान भी बनाना है, मुझे दुकान भी करनी है। सारा ताम झाम इस आदमी के ऊपर और पल का भरोसा नहीं है। फिर भी लंबी लंबी सोच के बैठा है कि परदादा होगी मरूंगा मैं, ऐसे नहीं मरता जल्दी। लेकिन एक पल का भरोसा नहीं कब क्या हो जाए। इसलिए ठीक है, लंबी सोचो कोई बात नहीं, लेकिन इंतजाम बना के रखो। मकान बना दिया आपने, अच्छी बात है, लेकिन फायर जो एक्सटिंग्विशर होते हैं उसको रखो कि बाई चांस आग लग गई तो मेरे पास साधन है। अपना बोर्ड लगा रहे हो, ISI के जैसे मार्का होता है, अच्छे वाले लगाना है कि हाँ करंट आएगा, लेकिन मैं तैयार रहूं कि मेरे बच्चों को करंट ना लगे। यानी इस जीवन को जीना है, लेकिन हमेशा तैयार रहना है कि जैसे ही ये जीवन खत्म हुए, पता नहीं आज हो जाए, तो मैंने करना क्या है। इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रख के जीवन जीना है। जैसे आप देखोगे एरोप्लेन पे सवारी करो या पानी के जहाज़ पे सवारी करो, तो उन्होंने वहाँ पर छोटे छोटे ट्यूब रखे होते हैं, बांधे हुए होते हैं। आपको लाइफ जैकेट्स भी दे देते हैं। उनको कहो यार मुझे क्या ज़रूरत है, मैं तो खुद जहाज़ में बैठा हूँ, मैं थोड़ी डूब रहा हूँ। लेकिन वो कहते हैं बेटा कुछ नहीं पता, ये जहाज़ कहाँ गोता मरवा दे। तो इसलिए लाइफ जैकेट पहन के रखो। इंतजाम कर लिया ना, अब आपको इंजॉय, जीवन का आनंद आएगा। जैसे आप ऋषिकेश में जाते हो, किश्ती की क्या बोलते हैं, राफ्टिंग। अब राफ्टिंग जब जाते हो तो देखो वहाँ पर पहने होती है लाइफ जैकेट्स। ऐसा नहीं है कि बिना लाइफ जैकेट पहने आपको मज़ा नहीं आएगा, मज़ा पूरा आएगा। लेकिन लाइफ जैकेट पहन ली है, अब खतरे से बाहर हो गए आप। अब चाहे वो किश्ती पलट भी जाए तब भी आप ऊपर ही तैरते नजर आओगे सब। तो इसलिए संत महात्मा यही कहते हैं कि अपने जीवन को रोको मत, चलने दो, लेकिन इंतजाम करके रखो। पता नहीं कब तुम्हारे साथ क्या हो जाए, तब तुम रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, उसका कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि तुम्हारे पैदा होते ही तुम्हें पता है, बचपन में ही पता लग जाता है कि एक दिन मरना है। किस बच्चे को नहीं पता, हर बच्चे को पता है। टीवी में भी अगर कोई सीरियल में कोई मर जाए तो बच्चा कहता है कि मर गया, यानी उसको भी पता है कि मर गया, एक दिन मरना है सबने। लेकिन इंतजाम ना करे अपनी मौत का, तो उससे बड़ी मूर्खता नहीं है। तो संत महात्मा यहाँ पर इंतजाम करवाने आते हैं कि तुम जब अंत में जाओगे यहाँ से, तो तुम रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए ना जाओ, बल्कि आनंद में जाओ। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे तो हम ऐसे छोड़ेंगे जैसे सांप केचुली छोड़ता है। देखिए ना केचुली। अब जिसको नहीं पता कि केचुली क्या होती है, वो सांप, वो केचुली देखता है खेत में, अरे भाई सांप मरा पड़ा है। और जिसको पता है वो जाके देखता है, तो केवल खाल खाल है भाई, सांप नहीं मरा है, सांप तो निकल गया आगे। इसी प्रकार जब हम शरीर छोड़ेंगे तो ये हमारी केचुली है, इसको हम यहीं छोड़ देंगे और हम इस केचुली से बाहर निकल आएंगे, हम अपने स्वरूप को प्राप्त करेंगे।
बस यही मूल ज्ञान। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। नाम दीक्षा वाले आगे आ जाए, प्रथम दीक्षा वाले, और जो दूसरी दीक्षा वाले हैं उनको भोजन प्रसादी के बाद दूसरी दीक्षा मिल गई। बोले सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। सदा जय।